जो शुरू करने लगा है मुझे बता दो, उसका टाइम मैं शुरू कर दूंगा। माम रेडी? शुरू है। माम और इफ्ती का टाइम शुरू हो गया है। गड़बड़ हमने यहाँ की है कि हम लोग जब गए हैं ना तो सर ने बोला है जी आप लोगों ने वो फ्लोटिंग बोर्ड्स लेके जानी है, वहाँ पर एक पॉइंट बताया, हम वहाँ तक ले गए कि हमारा फाउल ना हो। अभी मैं पूछ कर गई थी कि सर आप काउंट करेंगे 10 तक, तब तक सब बैलेंस करके खड़े हो जाए। वो इतना मुश्किल लग रहा था, मैंने कहा यार अभी किसी से बैलेंस होगा नहीं इतनी जल्दी, तो मैं चढ़ी और मैंने विदिन 10 सेकेंड बैलेंस कर लिया। मुझे ये था कि यार कोई और कर नहीं पाएगा, एटलीस्ट मैं बैलेंस कर लूँ। अगर मैं चंद सेकंड्स भी रुक गई तो शायद मैं जीत जाऊँ। उस टाइम पे अगर 10, 9, 8, 7 हो रहा होता ना, अब हंस क्यों रहे हैं यार, अगर ये हो रहा होता तो किसी ने भी नहीं टिकना था। सबसे बड़ी गलती जो हमारी हुई, हम सब एक साथ चले गए और पीछे से मैडी की बोट लिटरली इतनी बुरी मेरी बोट के साथ आके मैंने आवाज भी दी है कि ना करो ना करो ना करो ना करो, और मैं बिल्कुल पानी के अंदर। हम खड़ी हुई थी और उसने बैलेंस किए, बहुत फौरन गिर गई, तो मुझे अंदाजा हुआ, मैंने कहा यार ये तो बॉयज का गेम लग रहा है मुझे। हम उधर से नहीं दे सकती, तुम्हें आना पड़ेगा, मैं बैलेंस बनाया हुआ। बहुत आराम से, बहुत स्लो। जुबान रेडी? मैंने बस अपने आप को फोकस्ड रखा, और जब मैं एक बार उस पर फ्लोटिंग ब्लॉक पे चढ़ गया तो वो बड़ा क्रूशियल पॉइंट था, क्योंकि उस वक्त नहीं पता था कि क्या करना है, किस तरीके से उस फ्लोटिंग ब्लॉक को बैलेंस करना है। क्योंकि वैसे अगर वो स्टिल है तो फिर तो ठीक है, कोई मसला नहीं, लेकिन वो वेव्स की वजह से मूव हो रहा था। आप भी अगर बैलेंस कर लेती यूं करते हुए तो सही हो जाना था ना। थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, उसकी वजह से हो गया, वरना मैं ये बहुत देर तक कर सकती थी। मुझे तो अभी अगर मैं सर्फिंग कर सकती हूँ तो ये तो कुछ भी नहीं था। अरीज रेडी? अरीज और फैसल का टाइम शुरू हो गया है। वो जगह वो बहुत अनबैलेंस थी और वहाँ पर वेव्स कुछ इस तरह से थी कि इस साइड पे ज़्यादा और फिर वो यूँ स्लोप में कम हो रही थी। तो आई ट्राइड माई बेस्ट एंड आई मेड माई बैलेंस, बट इट वॉज़ वेरी डेंजरस ऑल्सो एट द सेम टाइम, बिकॉज नीचे बहुत ख़तरनाक पत्थर थे। आपका मैंने टाइम रोक दिया, प्लेटफॉर्म वापस लेके जाएं, दोबारा खड़े हो। वो वेव्स की वजह से मूव हो रहा था, और वो बहुत ज़्यादा, मैं उसको देख रही थी, वो यूं मूव हो रहा था। उसमें बैलेंस मेंटेन रखना बहुत मुश्किल था। ये लिबर्टी मिली हुई थी कि आप अपनी मर्जी से कहीं भी उसे स्टेबल कर लें। सो हमें उस वक्त ये दिमाग यूज़ करना था कि वेव जहाँ पे कम हो हम वहाँ जाके स्टेबल करें। सो या एग्जैक्टली। लेकिन हमने इससे सीखना है कि जब भी हम कुछ भी टास्क परफॉर्म करें तो हमने उसको पहले रीड करना है। इनिशियल प्लान ये था कि मैं जाऊंगा, बाकी सबको देखा, कुछ टीम्स 1-2 सेकंड ही कर पाई, तो हमने कहा कि चलो एटलीस्ट हम कुछ सेकंड्स कर लें, 1 मिनट कर लें, 2-3 मिनट कर लें। जवेरिया ने बैलेंस कर लिया। स्टार्ट है इनका भी टाइम।
जेब और जवेरिया आ जाओ दोनों। आई थिंक हमारी गलती वहाँ थी जहाँ पे हमने बहुत ज़्यादा वेव्स थी, हमने वहाँ पे ट्राई, वेट की वजह से वो हमसे हो नहीं पाया, तो ये पॉइंट्स जाहिर है हमें इफेक्ट करेगी आगे जाके। अभी तक सिर्फ सुभान ही है जो कंटिन्यूसली खड़े हुए हैं और तकरीबन 4 मिनट से ज़्यादा ऊपर हो चुके हैं। फवाद रेडी? टाइम शुरू है फवाद और फजाइला का। इतना मुश्किल दिखने में लग नहीं रहा था, लेकिन जब करने की बारी आती है तो फिर पता चलता है कि टास्क कितना मुश्किल होता है। हम दोनों उस वक्त जो है वो सोच रहे थे कि कौन जाए। ऑनेस्टली मैं भी जाना चाहती थी, फवाद भी जाना चाहती थी, लेकिन फवाद ने उस वक्त ही डिसाइड किया कि बेहतर है कि मैं इसमें जाता हूँ, एंड आई विल डू इट। और मुझे फवाद पे बहुत ट्रस्ट है। सुभान जब बोट के पास जाता है रैफ्ट या रोक के पास जाता है वो रुकवा देते हैं और उसके बाद फिर उनको बोलते हैं रैफ्ट को दोबारा बीच में लेकर आओ ताकि दोबारा वहाँ से दोबारा टाइम स्टार्ट किया जाए। आई थिंक दैट्स अ फेयर कॉल। मैडी आज ही कर रही है। भाई मैडी हर गेम में समझ रहा है कि यार क्योंकि वो इतना अच्छा स्कोर भी कर रहा है और कामयाब भी हो रहा है और सक्सेसफुली क्रॉस भी कर रहा है, उसको लग रहा था कि वो बहुत आसानी से इस रैफ्ट पे खड़े होकर ना वो कर देगा, बड़ी बॉडी शॉडी वगैरह है ना, लेकिन इसमें ढोले शोले वगैरह काम नहीं आते हैं। इसमें ना वेट बड़ा मैटर करता है। और फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि उसके प्लेटफॉर्म पे कौन जाएगा और कौन बैलेंस करेगा, बिकॉज मैडी ने ट्राई किया था, बिकॉज वो वेट ज़्यादा होने की वजह से हमने देखा कि उस प्लेटफॉर्म पे ज़्यादा बैलेंस नहीं हो पा रहा है। तो फिर आई जस्ट डिसाइडेड कि चले मैं कर लेती हूँ, क्योंकि मैंने देखा कि और भी लोगों का नहीं हो रहा है, तो थोड़ा बहुत डर था, थोड़ा बहुत नहीं काफ़ी डर था कि ये नहीं हो पाएगा, बट स्टिल मैंने कहा कि लेट्स डू इट, जो होगा फिर देखा जाता है। और मैंने अल्लाह ताला का नाम लिया है और मैं स्टार्ट हो गई हूँ। हाँ मुझे लगता है कि ये लड़कियों का काम नहीं है। नहीं, लेकिन मेरे ख्याल से जहाँ तक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है ये लड़कियों का ही टास्क था, क्योंकि लड़कियाँ होती हैं थोड़ी लाइट वेट और इसमें हैवी वेट वाले लड़के डिसबैलेंस हो जाते हैं। लाइक बैलेंस उनका अच्छा नहीं होता है, लड़कियों का बैलेंस ज़्यादा अच्छा होता है। सुभान का जो प्लेटफॉर्म है वो बार बार बोट के साथ जो है वो टकराता है, इसलिए हम उसका टाइम रोकते हैं, फिर प्लेटफॉर्म को साइड पे करते हैं बोट से दूर और फिर दोबारा से उसका टाइम शुरू होता है। रिजवान, आपने देखा कि आप जब गए थे आपको लगा कि लड़कों का टास्क है, लेकिन जब आपने ट्राई किया तो आप बार बार गिर रहे थे। तो फिर आपने मुझे कहा कि सना आप ट्राई करो, तो मैंने ट्राई किया। जो राफ्ट है ना वो थोड़ा बड़ा होना चाहिए था और उसमें फोम ज़्यादा होता ना तो वो थोड़ा और ज़्यादा ऊपर, तो फिर आई थिंक मेरा बॉडी वेट ज़्यादा था जिसकी वजह से वो राफ्ट अंडर वाटर हो गया, तो मैं तो खड़ा ही नहीं हो सका उस पर, तो बैलेंस करना तो दूर की बात। आई ट्राइड 3-4 बार मैंने ट्राई किया लेकिन वो नहीं हो सका। रिजवान आप हटोगे तो टाइम शुरू होगा, टाइम उसका रोक दें। सना रेडी है, टाइम शुरू हो गया है। किसी का भी टाइम रुकेगा तो वो प्लेटफॉर्म से नीचे नहीं उतरेगा। रिजवान एंड सना आ जाओ, बाहर आ जाओ। डर भी लगता है, तो वेव्स जब आ रही थी तो उससे मैं थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो रही थी। अब मैं जैसी चढ़ी और जैसी टाइम स्टार्ट हुआ एकदम से इतनी कोई बड़ी सी वेव आई कि मैं पीछे गिर गई। फवाद का टाइम फिर से शुरू हो चुका है।
सुभान मुझे ऐसा लगता है कि खड़े ही रहेंगे, इनको शायद वो ट्रिक मिल गया है जो बाकियों को नहीं मिल पाया। मैंने ये टेक्निक किया कि जिस तरफ वेव जा रही है और जिस तरफ हवा जा रही है, आपने अपना पोस्चर उस तरह करके रखना है ताकि आपका बैलेंस खराब ना हो। कॉमेडी लग रहे थे वहाँ पे। शाबाश फवाद, बिनेश एंड सुभान। I think Subhan is doing really well. सुभान बहुत अच्छा खेल रहे हैं और फवाद भाई, he is my favorite. वो टास्क में भी अच्छे, एक बेहतरीन इंसान भी हैं। मैं कहती हूँ कि जो बेहतरीन इंसान होता है ना और जो सबका अच्छा चाहता है, अल्लाह ताला उसके साथ होता है और उसको जितवाता है। सही बात है, वो जो बैलेंस कर रहा है ना वो बहुत अच्छा कर रहा है। बीनिश भी बहुत अच्छा कर रही है। ये देखो ना, ये सब ये लाइट वेट है, तो इसलिए ये लोग बड़े आराम से बैलेंस कर रहे हैं। सुभान जो है वो गिर चुके हैं। मैंने इस टास्क को बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। ये वो चीज़ है जो मैंने आज तक लाइफ में कभी नहीं की थी और शायद मुझे दोबारा करने का मौका ना मिले। तो इट वाज अमेजिंग। वो अभी तक खड़ा हुआ है, पता ही नहीं है ना कि कितना एक्चुअल टाइम है। भाई मुझे लग रहा है वो बस अपना कोई स्ट्रेंथ गेन कर रहे हैं। तो रहा है बहुत अच्छा। मुझे लगता है ये फवाद भाई का गेम। दोनों बहुत टफ चल रहे हैं, फवाद और बिनेश। स्क्रीन पे देख रहे सब ऐसे कर ले। चीता बंदा है ये, जहाँ घूम रहा था ना मुझे लगा था फिर समंदर पार करता हुआ वहाँ चला जाएगा। शुरू गेम से सबको ये समझा रहा हूँ कि पानी के गेम में पानी से लड़ना नहीं। पानी में ना जब भी आपको उसके फ्लो को संभालना है। मेरा नीचे जाना था ना, मैं उसको पहले नीचे जाने देता था, फिर उसके साथ अपनी बॉडी उठाता था। तो नीचे जाने देते तो वो पीछे से फ्लिप करता था। अच्छा, बॉडी वेट एक तरफ हो जाता था सारा। हाँ, मैंने बहुत एंजॉय किया यार। मैंने सारे व्यूज देखे, पहले उधर का इधर का, फिर मुझे सनसेट दिखाए। मुझे फिर सनसेट दिखाए। 20 मिनट हो चुके हैं दोनों को और ये जंग है कि फर्स्ट नंबर पे किसने आना है। अब देखते हैं कौन आता है फर्स्ट नंबर पे। Well done, Binesh, both of you. बिल्कुल यहाँ लेके आओ। चलो बैलेंस कर लो जल्दी से। टाइम शुरू हो गया हुआ है।